मुझे कुछ दिनों से ये जानकारी मिली कि राजनगर क्षेत्र में विशेषकर हमारा जो ये राजनगर थाना है, थाना के समीप ही ट्रैफिक अभियान जो है, वाहन चेकिंग का अभियान चलाया गया था। सबसे पहले बात हमें समझना होगा कि ट्रैफिक व्यवस्था का मतलब क्या है, ट्रैफिक नियम क्यों बने हैं। ट्रैफिक नियम, ट्रैफिक व्यवस्था इसलिए बने हैं कि इसमें जनों का हित हो, जनता का हित हो, न ही जनता का हित हो। आज भले ही आप देखेंगे हर जगह चौक चौराहे में जितने भी जगह हैं वाहनों का जांच किया जाता है, जांच किया जाता है, उसके बाद उनसे जो भी हो जुर्माना वसूला जाता है। मेरा सवाल ये है कि क्या ये जो नियम बने हैं, अब जांच वसूली करें, क्या इससे जो समस्या है, समस्या का समाधान हो पा रहा है? क्या नहीं हो पा रहा है। हम क्यों ऐसी व्यवस्था नहीं बनाते हैं कि अगर मान लिया जांच करना है तो उसके पास अगर हेलमेट नहीं है तो तत्काल उसको 500 रुपए तक हेलमेट उपलब्ध करा जाए। अगर उसके पास दस्तावेज नहीं है तो ऐसा कुछ व्यवस्था किया जाए कि जिसमें अगर उसका लाइसेंस नहीं है तो लाइसेंस बने। ऐसी कुछ व्यवस्था क्यों नहीं होती है? अगर मान लिया उनका पंजीकरण नहीं तो पंजीकरण का व्यवस्था क्यों नहीं होता है? अगर उनका गैस का परमिट नहीं है, अगर मान लिया वायु प्रदूषण हो रहा है तो परमिट नहीं है, तो उसके लिए भी तो ट्रैफिक व्यवस्था ऐसा कुछ सिस्टम अपनाए जिससे लोग परेशान ना हो। यहाँ तो लोग परेशान हो रहे हैं। सीधी सी बात है, कोई आता है हमारे यहाँ बगल में लगभग 5 से 6 किलोमीटर दूर से अगर हॉस्पिटल आता है तो उन पर 2-3 हजार का वसूली किया जाता है। ये ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर मुश्किल से लोग 2-3 हजार रुपया कमाते हैं, अपना परिवार भरण पोषण करते हैं। कृषि यहाँ अगल बगल पूरा खेती ही खेती है, कहाँ से पाएंगे लोग? बहुत मुश्किल से, शौक से कुछ पूंजी जमा करके लोग 2 पहिया वाहन खरीदते हैं। लेकिन 2 पहिया वाहन खरीदने के बाद उनको पूरी तरह से वाहन की जो जानकारी है, क्या क्या ट्रैफिक नियम है, इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। मेरा कहना व्यवस्था से है। अगर ऐसी घटनाएं हो रही है कि वहां पर अगर हेलमेट नहीं मुझे मेरा पता है कि ट्रैफिक नियम लागू होने चाहिए, हेलमेट होना चाहिए। हेलमेट अगर नहीं है तो उनको हेलमेट उपलब्ध कराइए। अगर उनके कागज नहीं है तो कागज को बनाने के लिए प्रक्रिया आगे करिए। ये तो सीधा सीधा ट्रैफिक नियमों के नाम पर यहाँ के जनता का पैसा उगाही का मामला आ रहा है। मेरा ये स्पष्ट कहना है कि ये जो ट्रैफिक नियम बने हैं, ट्रैफिक नियम क्यों बने हैं? लोगों के हित के लिए। दुर्घटना, हमारे बीच दुर्घटना कम हो। क्या वाहन को का जांच करने से दुर्घटना कम होगी? ट्रैफिक नियम का अर्थात है कि जो ओवरलोडिंग के वाहन है वो अत्याधिक स्पीड गति से है, तो उनको भी तो नियंत्रण करने की आवश्यकता है। अब क्यों नहीं बीच बीच में सेंसर डिटेक्टर लगाते हैं कि जहां भी भारी वाहन लगेंगे वो स्पीड गति से आएंगे तो उन पर भी वसूली किया जाए, उन पर भी जुर्माना किया जाए। अभी तक ऐसा तो कोई भी सेंसर या कोई भी डिटेक्टर ऐसा लगा हुआ नजर नहीं आता है। बस जहां तहां अगर मान लिया ये नहीं, ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त रखना है तो आपको जनता का पैसा कलेक्शन करना, बस रोकना है 2 पहिया वाहन का जांच करके। अगर आपके पास हेलमेट नहीं, हेलमेट के नाम पर पैसा, आपका दस्तावेज नहीं है, दस्तावेज नाम के पैसा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हेलमेट नहीं है तो हेलमेट होनी चाहिए। तो ये भी तो हो सकता है कि अगर उसके पास हेलमेट नहीं तो आप उसको हेलमेट उपलब्ध करें, उनसे पैसा वसूली कीजिए। अगर उनके पास दस्तावेज नहीं तो दस्तावेज को सुदृढ़ीकरण करने के लिए, दस्तावेज के लिए उनको आगे बढ़ाइए, उन पर अब आपका ये बढ़ाइए, जो भी कहना चाहते हैं जागरूकता अभियान बढ़ाइए। तो जागरूकता अभियान क्यों नहीं होता है? मेरा कहना यह है कि ये जो नियम बने हैं होने चाहिए, ट्रैफिक व्यवस्था सुदृढ़ होनी चाहिए, दुर्घटनाएं कम होनी चाहिए। लेकिन केवल वाहनों को चेकिंग करके दुर्घटना कम नहीं होती है। यहाँ आप देखेंगे कुछ दिन पहले उस हमारे रुंगटा माइंस से बड़े बड़े वाहन, बड़े बड़े पाइप अपने जो डाला से ऊपर तक लगे हुए हैं, ऊपर लगे हुए बड़े बड़े तार अपने डाला से ऊपर तक हैं। उन पर इन लोगों को संज्ञान में नहीं आता है कि वो ओवरलोड में हुआ, अगर कहीं तरह से अनियंत्रित हो जाएगी तो बड़ी दुर्घटना हो सकता है। इसका ताजा उदाहरण आप देख सकते हैं। कुछ दिन पहले हमारे आगे में मुड़िया में भी एक दुर्घटना हुई थी। उसके बाद आपका एक हमारे राजनगर आगे, मुरुमडीह के आगे, यहाँ भी बड़े 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 भारी वाहन जो है उनका अनियंत्रण होकर दुर्घटना हुई थी। कहने का मतलब यह है कि दुर्घटना नियंत्रण होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर पब्लिक परेशान हो। यहाँ पे पब्लिक परेशान हो रहा है। तो आप क्या चाहते हैं कि ये जांच अभियान बंद होना चाहिए क्या? मेरा कहना यह है कि अगर जांच अभियान हो रहा है तो जांच अभियान ऐसा हो कि पब्लिक उससे दूर भागे नहीं, पब्लिक को लगे कि हमारे लिए बने। सबसे पहले तो जागरूकता अभियान कीजिए, 1 सप्ताह जागरूकता चलाइए, भाई आपको हेलमेट पहन के आना आवश्यक है, अन्यथा फिर इस प्रकार का आप पर जुर्माना वसूली किया जाएगा। या फिर आप हेलमेट प्रोवाइड करें। अगर कोई बिना हेलमेट का व्यक्ति आता है आप उससे 1000 रुपए ले, उनको हेलमेट प्रोवाइड करें। यहाँ
मेरा सड़क परिवहन मंत्री हमारे दीपक बिरुआ जी से मेरा निवेदन है कि ये जो सड़क परिवहन के नाम पर राजस्व उगाही का काम चल रहा है, राजस्व उगाही से बदले ये जो व्यवस्था है, व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। जहां जहां भी ऐसे कुछ घटनाएं हो रही है, जहां पर वाहन चेकिंग का अभियान किया जा रहा है, वहां उन लोगों को वाहन चेकिंग के दौरान क्या क्या उनको दिक्कतें आ रही है, उन दिक्कतों का समस्या का समाधान कैसे हो, इस पर चर्चा करना चाहिए। मुझे लगता है वर्तमान समय में ये मैया सम्मान के नाम पर कहीं भैया लोगों को लूटने की योजना तो नहीं है। इसीलिए मैं अभी सोच पर मजबूर हूं कि हर जगह हर गली में अभी वाहन चेकिंग का अभियान चल रहा है। इसीलिए इस पर रोक होनी चाहिए और जो भी ट्रैफिक व्यवस्था है, ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ीकरण करने के लिए केवल वाहन चेकिंग ही नहीं, इसके अलावा जो बड़े बड़े भारी वाहन है, वो जो उनका अत्यधिक स्पीड गति से आता है, उन पर भी सेंसर लगाना चाहिए, डिटेक्टर लगाना चाहिए, तमाम तरह की नियमें लागू होने चाहिए, जिससे जो है दुर्घटनाएं कम हो।